एक कप सूजी के साथ में ऐसा मज़ेदार और यूनिक सा नाश्ता हम बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक सूजी के साथ में भी ऐसी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार हो सकती है। यकीन माने फ्रेंड्स, जब मैंने इसे एक बार बनाकर तैयार किया ना तो मेरे घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आई और हमें खुद यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसान सी रेसिपी है और सिर्फ 2 चीज़ों के साथ में इतने मज़े का नाश्ता भी बनकर तैयार हो सकता है। तो फिर चले इस आसान सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग। तो फिर आपको यहाँ पे लेनी है एक मोटे तले की कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर देसी घी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप तेल डाल रही हैं तो आप 2 से 3 छोटा चम्मच यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करेंगी। और 1 कप के बराबर हमने ले ली है सूजी। कोई भी सूजी हो, मोटी वाली हो, बारीक वाली हो, किसी का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और हाँ, मेजरमेंट के लिए आप कटोरी का इस्तेमाल कर ले, चाय के कप का इस्तेमाल कर ले। बस ध्यान ये चीज़ का रखना है कि एक ही कप से हम सारी चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। और अब यहाँ पे सूजी को 3 से 4 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तब तक हमें इसको भूनना है, तब तक इसके अंदर एक भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि सूजी का कलर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसको भून लेंगे। तो जैसे आप सूजी का हलवा वगैरह बनाती हैं ना, तो बस उसी तरह से यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे। बिल्कुल भी कलर हमें चेंज इसका नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारे नाश्ते का कलर जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। और अब यहाँ पे देखिए, उसी कप से 1 कप हम ले लेंगे पानी और फिर आधा कप यानी कि 1.5 कप हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे। और फ्लेम को जब मैंने पानी रखना है ना, तब यहाँ पे हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा सूजी है ना बहुत जल्दी पानी को सोख कर लेती है। और बस फास्ट हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से हमारी सूजी है ना वो गाढ़ी हो जाएगी। और जब थोड़ा सा हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे तो एकदम डो की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम आटा वगैरह रोटी के लिए लगाते हैं ना, बस उसी तरह का डो जैसा हमारा जो है सूजी वो बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्लेम को हमने यहाँ पे अभी लो ही रखा है और खूब अच्छी तरह से इस तरह से चमचे की मदद से या फिर स्पैचुले की मदद से इसे इस तरह से मसल के अच्छी तरह से डो के फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा, बहुत फास्ट ना ये डो जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट ख्याल रखेंगी तो आपके नाश्ते एकदम परफेक्ट मज़े के बनकर तैयार होंगे। हमने 1 कटोरी या फिर 1 कप सूजी लेनी है, तो उसी कप से 1.5 कप हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो है पानी भी ज़्यादा नहीं हुआ और झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्वांटिटी भी आपको एकदम ख्याल रखना है। अब आप देख रही हैं काफ़ी हद तक जो है ये डो की फॉर्म में आ चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे इस तरह से मसल करके गोल करके दिखा रही हूँ। आप देख पा रही होंगी कि बिल्कुल इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट है, लेकिन बहुत मज़े का ये डो जैसा हमारा हो चुका है। तो अभी स्टोव को बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में, ताकि हम इसको अच्छी तरह से मसल सकेंगे। तो यहाँ पे सूजी को ना थोड़ा सा आप यहाँ पे ठंडा होने दें। इतना ठंडा होने देना है कि ताकि हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल सकें। बहुत ज़्यादा भी हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, जब हल्का हल्का ये गुनगुना होना तभी यहाँ पे ये प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम घी या फिर तेल हाथों में इस तरह से हथेलियों में लगा करके और इसको खूब अच्छी तरह से हम मसलेंगे। जैसे रोटी के लिए आटा वगैरह गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से इसको मसल करके और एकदम सॉफ्ट आपको यहाँ पे बना देना है। और देखिए, बीच में ही हमने थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के बराबर हमने डाल दिया है इलायची पाउडर। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डालें, सिर्फ इससे एक खुशबू अच्छी आ जाती है। और इतने अच्छे से आपको ना इसे मसलना है कि ये एकदम सॉफ्ट और हमारा मुलायम बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो सूजी है थोड़ा थोड़ा हाथों में ये चिपकती है, तो बीच बीच में आप तेल या फिर घी ज़रूर लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आपका डो है ना एकदम अच्छा सा चिकना बनकर तैयार हो जाएगा।
तो लीजिए एकदम सॉफ्ट हमारा डो बनकर तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, हथेली में फिर से थोड़ा सा तेल या फिर घी लगाएंगे और इसका छोटा छोटा बिल्कुल छोटा सा इस तरह से यहाँ पे देख सकती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पे सूजी लेंगे और हथेलियों के मदद से इस तरह से हम इसको लंबा लंबा हम करते जाएंगे। थोड़ा सा बीच में ये मोटा होगा और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ये पतला होगा। बहुत आसानी से ये आपका इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह से शेप देने में। तो आप घर में किसी को भी, बच्चे हों बड़े हों जो भी बैठे हों, उसको आराम से आप इस तरह से दे सकती हैं। तो बहुत आसानी से ये इस तरह से बनाकर आपको दे देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना और टाइम लगता है। आप देख पा रही होंगी कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो चले इसी तरह से हम सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें ना तो इसको चकले वगैरह के ऊपर रख करके भी तरहत्थी से यानी कि हथेली से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मसलेंगी ना तो भी बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो देख सकती हैं मैंने सारे नाश्ते इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब आ जाते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल देना है तेल। और तेल को पहले हम खूब अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले एक नाश्ते को देखा कि अच्छे से हमारा तेल जो है वो गर्म हुआ है कि नहीं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पहले खूब अच्छे से तेल को एकदम गर्म कर लेंगे, उसके बाद आप फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देंगी और इसमें से आधा ही नाश्ता हम तेल में डालेंगे, आधे को हम बचा के रखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हम फ्राई करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हो सकता है ये टूट जाए। और डालने के साथ ही फौरन आपको चमचे से हिलाना इसको बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 1 मिनट तक आप इसे एक साइड से पहले अच्छी तरह से फ्राई होने देंगी, उसके बाद ही आप बीच में चमचा हिलाएंगी। अगर आपने कच्चे में हिला दिया ना तो हो सकता है कि ये टूट जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो थोड़ा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसका कोई भी कलर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद आप इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसे इस तरह से छान कर निकाल लें और सारे नाश्ते को हम निकाल लेंगे प्लेट में। और जो हमारा बचा हुआ है उसे भी हम इसी तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से सारे नाश्ते में फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे अभी हम लेंगे एक कढ़ाई में हम डालेंगे उसी कप से 1 कप के बराबर चीनी। तो फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेजरमेंट वाला कप ही लेना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। कोई भी स्टील की कटोरी, चाय का कप, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर उसी कप से हम 1 कप डाल देंगे यहाँ पे पानी। आपको यहाँ पे मेरी चीनी जो है वो थोड़ी सी आपको गंदी लग रही होगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जाम्बिया में क्या होता है कि वाइट शुगर ख़रीदने के लिए आपको अलग से लेना पड़ता है और ये नॉर्मल चीनी जो है आपको अलग से लेनी पड़ती है, क्योंकि इस चीनी से हम लोग नॉर्मल चाय वगैरह कोई भी चीज़ बनाते हैं। तो अभी मेरे पास यही थी इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और इंडिया में तो बस हर शुगर वाइट ही होता है, तो आप लोग को यहाँ पे चाशनी वाइट दिखेगी, लेकिन ये हल्का सा गंदा है ना। अगर आप चाहें गंदी चीनी हो तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको साफ़ भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। तो अभी क्या करेंगे, पहले चीनी को हम अच्छी तरह से घुलने देंगे पानी में। उसके बाद है ना 4 से 5 इलायची लेंगे और इलायची को हम पत्ते के साथ में ही इसके अंदर इस तरह से तोड़ करके हम डाल देंगे। इलायची डालने से क्या होता है कि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है हमारे नाश्ते में। तो अभी क्या करना है कि इसका हमें कोई भी चाशनी, कोई भी तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। बस हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। घुलने तक चीनी को आपने पहले पकाना है, उसके बाद 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से इसी तरह से उबलने देंगे। कोई भी आपको चाशनी नहीं बनानी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे 1 पिंच के बराबर हम डाल देंगे येलो कलर, येलो फूड कलर। आप चाहे तो पाउडर वाला ले लें या फिर अगर आपके पास लिक्विड में हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये ना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको ऐसे प्लेन भी बनानी हो ना तो भी ये बहुत अच्छे कलर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा एकदम थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाला है। आप चाहे तो ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
अगर आप कलर ना डालना चाहती हैं ना तो भी आप इसे बना सकती हैं, बिना कलर का भी ये बहुत सुंदर लगेगा, हल्का ऑफ वाइट में आपको लगेगा। तो आप देखिए चाशनी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है, कोई भी तार हमने इसने यहाँ पे नहीं बनाना है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपने चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो फिर क्या होगा कि ये शुगर जैसा यानी कि चीनी जैसा जम जाएगा, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे नाश्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे। और अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा हल्का सा हम इसको अलट पलट कर लेंगे ताकि चाशनी के अंदर सारे अच्छी तरह से डूब जाएं। और अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे इसी तरह से चाशनी के अंदर ही हम इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे, ताकि जो चाशनी है ना वो अच्छी तरह से अंदर तक इसका रस चला जाए और ये खाने में और भी मज़े का लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फ्राई कर रही हैं और अगर बीच में थोड़ा थोड़ा ये फट रहा हो ना तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे फटने से क्या होगा कि ये और भी अच्छी तरह से अंदर तक चाशनी इसकी आपके नाश्ते में चली जाएगी। तो हो सकता है बीच में थोड़ा सा क्रैक भी हो, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से चाशनी में अच्छी तरह से उबलने देंगे। उसके बाद हम गैस का स्टोव बंद कर देंगे और 5 मिनट तक इसी तरीके से हम इसको इसके अंदर रहने देंगे, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा भी हो जाएगा और अंदर तक इसकी चाशनी चली जाएगी। तो लीजिए 5 मिनट हमने इसे छोड़ दिया था और अब इसका जो भी एक्स्ट्रा चीनी ये है यानी कि शुगर सिरप है उसे हम निकलने देंगे और उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोगों की इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है और यकीन माने मुझे इतना मज़ा आता है ना आप लोग की जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ कि मेरा दिल खुश हो जाता है। तो आप लोग इसी तरह से हमें कमेंट ज़रूर करिएगा रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं तो प्लीज़ अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है और देखकर सुनकर भी मुझे खुशी होती है कि आप लोग हमें कहाँ से देख रही हैं। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उससे क्या होता है कि जो भी रेसिपी मैं डालूँगी आप लोगों तक पहुँच जाया करेगी। तो लीजिए क्या ही मज़ेदार सा एकदम परफेक्ट सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल डाल दिया, पिस्ता डाल दिया। तो आज के लिए इतना ही।